नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जिसमें अपने पिछले वीडियो में देखा प्रभु राम सबरी से मिलकर के और सुग्रीव से मित्रता करने के लिए जाते हैं। इसके आगे का वीडियो आप देखिए। इधर को आते हैं दोनों ही तपसी तेज जैसे नरसिंह समान सुहाते हैं। मतंग साप बस बाल भ्रात केवल न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। जाइए देखिए, कोई हमारी तरफ से दो पुरुष आ रहे हैं, इनका पता लगाकर हमको बताइए कोई गुप्तचर तो नहीं है बाली के। आगे देखिए, हनुमान जी श्री राम जी से मिलने जाते हैं, धर्म की परीक्षा लेते हैं। क्षत्रिय वेश में धनुष बाण तेजस्वी चेहरा और कठोरी भूमि पर पैदल आप विचरण कर रहे हैं। हम जैसे तपस्वियों को देख करके आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है महाराज। जग कारण प्रकट हुए हैं या तो सिद्ध महात्मा मुनीषों का दुख, गौ माता का दुख हरण करने के लिए आप प्रकट हुए, या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ही आप बन करके यहाँ पधारे महाराज। मानी बन आए साथ में हमारी सुख। मेरे छोटे भ्राता का नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ में मेरी स्त्री सीता मेरे साथ में आई थी। हरी करके हमारी सीता का हरण हो गया है। उसी को हम ढूंढते ढूंढते वन में भटक रहे हैं। हमने अपनी कहानी आपको बता दी है, अब आप अपनी ही बताइए। प्रभु हमको पहचानने में आपको देरी कर दी, लेकिन आप कैसे अपने सेवक को भूल गए, जिनकी श्वासन से चार वेद प्रकट हुए, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा शिव विरंज उपजाए हैं। हम तो भूले हैं, माया और मोह में नाथ अपने किंकर को सुनकर भुलाए हैं। हम महाराज ब्राह्मण नहीं है, हम कोई योग्य यति सन्यासी नहीं है, हम तो आपके सेवक, हम महाराज हनुमान है। पर्वत के शिखर चोटी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक वानरों के राजा महाराज सुग्रीव विराजमान है और वो आपके भक्त हैं, दास हैं महाराज। अगर आप चल करके उनसे मित्रता कर लें तो आगे का रास्ता महाराज बहुत सुगम हो जाएगा। यही भी और शेष साथ में माता जानकी का हरण हो गया है। आप दोनों लोग घूमते फिरते हैं, ढूंढते उनको, और हमारी समझ में यह है कि इनसे आप इनकी मदद कीजिए और आपके सारे कष्ट ये दूर कर देंगे, तो आप दोनों लोग मित्रता भाव में हो जाइएगा। चिंता मत करें, तुम्हारी आपको बहुत जल्द मिलेंगी। आप हमसे आकर मिल गए तो आपको फूल का है मन चाचा, वो सीता जी ने फेंका था, वो दिखा एक बार मैं अपने मंत्रियों के सहित इसी पहाड़ पर बैठा था। कुछ रोने की आवाज़ आई तो हमने ऊपर को देखा तो एक रथ विमान जा रहा था। उस पर रोने की आवाज़ आ रही थी, हाराम की आवाज़ें आ रही थी। हमको लगता वही वो विमान था जिससे आप मैया जी गई। और ये कुछ आभूषण भी हमको मिल गए, यहाँ फेंके गए थे, उन्होंने फेंके थे, ये भी हमको मिल गए। चिंता कोई नहीं है, आप मत घबराइए, सीता का मिलाप आपसे जल्दी ही होगा। सब प्रकार करी हम सेवक से आसमान तक जितनी जल्दी आपको वैदेही मिल जाए उतनी जल्दी हमको सखा बचन सुनी कौन बसहु बने मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव, आप ही बताइए कि आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? इसकी कहानी तो बहुत लंबी है महाराज। बताइए। देखिए ऐसा है, हम और बाली दो भाई थे, आपस में बड़ा प्रेम था। बहुत आपस में जहाँ कहीं लड़ाई उड़ाई हो जाती थी हम भी साथ में जाते थे। एक बार एक मैदानों नाम का राक्षस आ गया और वो जो है निलकारा, हमारे भाई बाल ने उसका पीछा कर लिया। हम दोनों भाई लेकर गदा निकल पड़े और उसका पीछा करते रहे बराबर। एक वो गुफा में जाकर घुस गया, हमारा भाई बाली भी उसमें घुस गया और उसने हमसे कहा कि 15 दिन तक आप इसकी रखवाली में हमारी खड़े रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक आप जाना नहीं। कुछ दिन के बाद उसी गुफा से एक रुधिर की धारा निकली। हमने सोचा उस राक्षस ने हमारे भाई को मार, अभी हमको भी मार देगा। तो हमने एक पत्थर की शिला उठा करके उसी खो में लगा दी और चले आए। यहाँ की पंपापुर की जो जनता थी उसने हमको राजा बना दिया, राजा हो गए। कुछ दिन के बाद बाली वहाँ से निकला उसको मार करके।
उसने शिला को ढकेल करके जब आया तो हमको राजा बना देखा। मेरे पर बहुत तो नाराज हुआ, मार करके हमको मार धर करके खेत दिया, रास्ते निकाल दिया। हम उसके डर से ही यहाँ पे रहते हैं, हमारी स्त्री का भी हरण कर लिया। सुनी से आप चिंता मत कीजिए, मैं बाल को एक ही बार से उसका वध कर दूंगा। जय मित्र कहा सो महाराज जो आप कह रहे हैं मैं बाली को मार दूंगा, इतना मारना आसान नहीं। बाली हमारा भाई वो बहुत बलवीर है, उसको मारना इतना कोई आसान नहीं है। दुंदुभी नामक राक्षस की हड्डियां पड़ी हुई हैं इनसे 7 ताड़ के वृक्ष और इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने वो लिख रखा है, वो विजय पान करता है। हमारे को लड़कारो और उससे युद्ध करो। पति सुग्रीव पठावा ये अब देखो बाली और सुग्रीव का युद्ध। भिरे उभय बाली अति तर तब सुग्रीव होई भागा मैं जो कहार भूवीर कृपाला राम तुम्हारे कहने से झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाल मुझको बल उसका खोल लिया मैंने। हे राम तुम्हारी आज्ञा से मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। बाल का वध नहीं किया क्योंकि आपका और बाल का दोनों एक जैसा चेहरा था, एक जैसे थे। इसलिए भ्रम हो गया कि कौन इसमें सुग्रीव है कौन और बाल है, इस वजह से कर पर पुलिस गई सब पीरा मेली कंठ सुमन कै माला पुनि बल दे ले जाइए इससे निखरो फिर आ गया मरने के लिए तो वक्त बताएगा। बहुत छल बल सुग्रीव करी हारा भय मान ऊपर परा विकल हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, फिर आपने छुप करके इस बहेले की तरह मेरा शिकार कैसे किया? मैं तो समदर्शी हैं, आपके लिए तो मुझ में और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? स्त्री पराई स्त्री किसी की कन्या इन सबका आपको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि आपकी पत्नी आपको रोकती रही, फिर भी आप रुके नहीं, आसमान में चूर होकर के सुग्रीव से बस युद्ध करने के लिए चले आए। सामने से खड़े हो आप बताओ तो आपका जन्म मुनि जतन करा अंतराम कहिया ममलो जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तप करते रहते हैं, फिर भी अंत समय में उनके मुख से आपका नाम नहीं आता, और आप साक्षात हमारे सामने हैं। मैं अब जीकर क्या करूँगा? ऐसा समय बहुत ही मुश्किल से मिलता है प्रभु। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, और आने वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।